हेलो दोस्तों, कैसे हैं। फ्लैश स्टडी आई के ऊपर आपका वेलकम है। आज की नई अपडेट में हम बात करेंगे ई रूपी पायलट प्रोजेक्ट की, जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च कर रहा है 1 दिसंबर को। हमने पहली वीडियो में बात किया था कि ई रूपीज़ क्या होती है, कैसे काम करेगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ई रूपी यूपीआई से कैसे अलग है और लोगों को क्या क्या सवाल हैं, कुछ लोगों के सवाल हैं और इससे जुड़ी और भी नई नई अपडेट्स हैं। आज लॉन्च होगा ई रूपीज़। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 1 दिसंबर को रिटेल डिजिटल रूपी को पायलट को प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी और ये डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल यूज़ की पूरी प्रोसेस की बारीकी से जांच करेगा। टेस्ट मिली लर्निंग और डिजिटल रूपी में बदलाव होंगे, फिर सभी इस्तेमाल के लिए इसे जारी कर दिया जाएगा। तो आरबीआई ने कहा पायलट प्रोजेक्ट ग्राहकों के लिए, व्यापारियों के लिए क्लोज्ड ग्रुप होगा, जो चुनिंदा स्थानों पर जो चुनिंदा स्थानों को कुछ चुनिंदा स्थान होंगे, सिलेक्टेड स्टेट्स, सिलेक्टेड कुछ प्लेसेस होंगे जहां पे लॉन्च किया जाएगा। ई रूपी का डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के माध्यम से होगा, यानी जो ई रूपी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। यूज़र्स को मोबाइल फ़ोन या डिवाइस में डिजिटल वॉलेट में रख सकेंगे इसको। जो यूज़र्स हैं डिजिटल वॉलेट में पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट का ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। मर्चेंट को यूआर कोड भी पेमेंट किया यूआर कोड से भी स्कैन करके पेमेंट किया जा सकता है। तो लोगों को सवाल हैं कि ई रूपी को लेकर लोगों के मन में जो सवाल हैं कि कैसे होगा ये कैसा होगा, कैसे काम करेगा। इसके अलावा कई लोगों के मन में ये भी है सवाल है कि ये यूपीआई से किस तरह से अलग होगा। हम आपको इस वीडियो में सवालों के जवाब लेकर आए हैं इसी चीज़ के। ये सबसे पहले कि ई रूपी क्या है। तो ई रूपी ई करेंसी के हम डिजिटल रूप है। जो ई रूपी है और रुपीज़ का नॉर्मली पैसों का एक डिजिटल रूप होगा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। ये दो तरह की होगी, सीबीडीसी होलसेल और सीबीडीसी रिटेल। इसकी वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। इसको भी फिजिकली करेंसी की तरह ही आप एक्सेप्ट किया जा सकेगा। ई रूपी को मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे आप। इसे रखने के लिए बैंक खाते की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरे कि 1 नवंबर को आरबीआई ने होलसेल ई रूपी का पायलट लॉन्च किया था। ये केवल बड़े वित्तीय संस्थानों जैसे जिसमें बैंक, बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां और दूसरे बड़े सौदे किए जाने वाले संस्थानों के लिए था। इसके लिए एसबीआई, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन, एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचएसबीसी को चुना गया था, जिसमें सीबीडीसी रिटेल को चुना गया था। और सीबीडीसी रिटेल को आज लॉन्च किया जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं रुपीज़ और वर्सेस ई रूपीज़। रुपए और जो डिजिटल करेंसी ई रूपीज़ है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये फिजिकली फॉर्म में होता है। जो रुपए होते हैं हमारे पास करेंसी होती है फिजिकली फॉर्म में होती है, लेकिन जो ई रूपी आएगा वो एक डिजिटल फॉर्म में होगा। इसे जारी करने के लिए छपाई करनी पड़ती है, खर्चा आता है और इसे छपाई की कोई झंझट नहीं होती है। नॉर्मली हम एग्जांपल लेते हैं कि 100 रुपये का नोट छापने में 15 से 17 रुपये का खर्चा आता है और इसमें खर्चा ना के बराबर आता है। फटने या ख़राब होने का इसमें डर होता है, संभावना होती है, लेकिन ये हमारे डिजिटली फॉर्म में होगा। ना फटने का डर, ना ख़राब होने का डर, ना कुछ और भी डर होगा। चोरी होने का सबसे बड़ा खतरा, चोरी होने की कोई संभावना नहीं होती है। नोट नकली निकल जाते हैं कई बार। हम पैसे लेन देन कर रहे होते हैं, उस बीच में कुछ नकली नोट्स आ जाते हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इससे भी बहुत बड़े बचाव होगा। बहुत हमें एडवांटेजेस मिलेंगे इसके ई रूपीज़ के, और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। पैसे से अन्य रूप में कन्वर्ट कैसे होगा और ई रूपीज़ जो है ये पैसे के अन्य रूप में कैसे कन्वर्ट होगा। तो ई रूपी को पैसों के अन्य रूप में कन्वर्ट किया जा सकेगा। सीबीडीसी रिटेल पायलट के 8 बैंकों रिटेल पायलट ने 8 बैंकों को चुना है, लेकिन पहले चरण की शुरुआत में 4 शहरों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से होगी। इसके बाद अन्य बैंकों को भी, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन, आईडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा सहित 4 और बैंक इसमें पायलट में शामिल होंगे। 4 शहरों में सबसे पहले मैंने कल भी वीडियो में बात किया था कि 4 शहर हैं, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को कवर करेगा और धीरे धीरे फिर गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर और अन्य शहरों में विस्तारित होगा ये। जैसे जैसे इसका प्रोसेस जैसे लॉन्चिंग होगी, जैसे जैसे इसमें सक्सेस मिलती जाएगी और भी शहरों में लॉन्च होता चला जाएगा। तो ई रूपी ट्रांजैक्शन जो है वो यूपीआई से कैसे अलग है। तो यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक अकाउंट में पैसा जमा होना चाहिए। जो हम यूपीआई से नॉर्मली
मनी ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को अकाउंट में पैसे भेजते हैं, किसी को स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो हमारे अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, हमारा अकाउंट बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। इसके लिए या तो हमें खुद फिजिकली करेंसी को अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है, या फिर कहीं बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाना होता है। कहीं से भी आप पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी को एक बार फिजिकली करेंसी अकाउंट में डिपॉजिट करनी ही होती है, तभी ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाते हैं। लेकिन जो ई रूपी है जो ई रुपीज़ है, ये डिजिटल रुपीज़, इसके आने के बाद एक बार भी फिजिकली करेंसी को अकाउंट में नहीं डालना होगा। ई रूपी ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी। आरबीआई फिजिकल करेंसी की जगह सीधे डिजिटल वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र करेगा। इसका मतलब है कि आप अभी जिस तरह से अपने पॉकेट में नोट रखते हैं, उसी जगह वॉलेट में ई रूपी रखेंगे और एक दूसरे को पेमेंट कर सकेंगे। ये डिजिटल वॉलेट बैंक द्वारा मुहैया करवाया जाएगा आपको। इसकी पूरी प्रोसेस क्या होगी आने वाले दिनों में, जब ये पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा, इसकी बात जो है सब क्लियर हो जाएगी। आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा बैंक के थ्रू, और उनके थ्रू ये वॉलेट प्रोवाइड किया जाएगा आपको, और कैसे यूज़ करना है इसकी भी पूरी आपको नॉलेज दी जाएगी, वहाँ पे गाइड किया जाएगा प्रॉपर। तो ई रूपी लाने की वजह क्या क्या है, इसमें हम भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि सरकार को छापने की जो करेंसी है, जो खर्चा है, वो बचेगा। नकली नोट की समस्या से निपटने की मदद मिलेगी। लोगों के पास जो नकली नोट आ जाते हैं, उससे जो उनको प्रॉब्लम होती है, फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम, उससे छुटकारा मिलेगा। ट्रांजैक्शन पर नज़र रखने में आसानी होगी। ई रूपी आ जाएगा तो सबसे बड़ा है करप्शन ख़त्म हो जाएगा। करप्शन ख़त्म करने में बहुत मदद मिलेगी। जब से यूपीआई आया तब से काफ़ी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होती है, तो सरकार की उस पर नज़र रहती है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कितनी हो, हर एक की लिमिट बनी हुई है। इसी तरह ई रूपी आने के बाद जब फिज़िकल करेंसी ख़त्म हो जाएगी, डिजिटल करेंसी आ जाएगी, तो एक तरह से करप्शन कम हो जाएगा। तो ई रूपी का अन्य डिजिटल पेमेंट से कैसे अच्छा है, तो मान लीजिए कि आप यूपीआई सिस्टम से अपने बैंक अकाउंट के बजाय ई रूपी में लेन देन करते हैं। इसमें कैश को हैंड ओवर करते हैं, इंटर बैंक सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं रह जाती इसमें। जैसे सेटलमेंट, इंटर बैंक मतलब सेटलमेंट, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं, जैसे आपने पेटीएम में कर दिया, तो सेटलमेंट होने में कम से कम 24 घंटे लगते हैं, 12 घंटे, तो सेटलमेंट नहीं रह जाएगी। इससे पेमेंट सिस्टम से लेन देन ज़्यादा रियल टाइम में और कम लागत में होगा। यूपीआई सिस्टम में बैंक मीडिएटर की तरह काम करता है, इसलिए सेटलमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्या, और ई रूपी में ये सारी दिक्कतें नहीं आएंगी। क्या हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी? क्या आम लोगों के लिए जो ये यूपीआई ई रूपीज़ आ रहा है, ये साबित होगा? तो एक तरह से मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था कि यूएई में एक वर्कर को सैलरी 50% हिस्सा डिजिटल मनी के रूप में अगर मिलता है, तो यू के अन्य लोगों को मौजूद अपने रिश्तेदारों आसानी से और बिना ज़्यादा शुल्क दिए पैसे भेज सकेंगे। वो जैसे ई रूपी को 50% अगर उसको सैलरी आ रही है, तो किसी और को भेजना है तो बिना किसी टैक्स के वो पेमेंट आधी अपने दूसरे किसी को भेजनी है, रिश्तेदार, गेस्ट को, किसी को, फ्रेंड को भेजनी है, तो भेज सकेगा। जैसे जो नॉर्मली हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ज़्यादा पेमेंट अगर कर यूपीआई थोड़ी बहुत पेमेंट करते हैं तो उस पर हमारा टैक्स नहीं लगता है, लेकिन ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो उस पर भी हमारा टैक्स कटता है। और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अभी तक पूरे देश में जैसे हम किसी को पैसा भेजते हैं तो 7% से अधिक का शुल्क हमें चुकाना पड़ता है, लेकिन ई रूपी आने के बाद वो 2% कम हो जाएगा। यानी $16 अरब से ज़्यादा के पैसे किसी देश अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो उस देश को $16 अरब का कम से कम फ़ायदा होगा। तो 100 रुपये का, मैंने ऊपर भी बताया कि जैसे 100 रुपये का नोट छापते हैं तो उसमें 15 से 17 रुपये तक का खर्चा आता है, लेकिन ई रूपी आने के बाद, डिजिटल करेंसी आने के बाद फिज़िकल करेंसी ख़त्म हो जाएगी, ये खर्चा बच जाएगा। गवर्नमेंट को फिज़िकल जो नोट छापने में खर्चा आता था, ये बच जाएगा। नकली नोट, चोरी, धोखाधड़ी और भी बहुत सारे करप्शन कम हो जाएगा। तो ये सारी बातें थी जो ई रूपी आने के बाद चेंजेस आएगी। और यूपीआई से कैसे अलग है ये भी मैंने आपको बता दिया कि यूपीआई में आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है, वॉलेट में फिजिकली आपका अकाउंट में पैसा जमा करना पड़ता है, फिर आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या कहीं से भी आपको अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, फिर यूपीआई के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उस पर ज़्यादा अमाउंट भी इतना नहीं करते, लेकिन ई रूपी एक वॉलेट की तरह होगा, आपके पास बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। आप ई रूपी से कहीं भी ईजिली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और यूपीआई में क्या होता है कि मीडिएटर की ज़रूरत होती है, इसमें मीडिएटर की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट ना कोई सेटलमेंट की ज़रूरत होगी,
डायरेक्ट आपका पेमेंट आप ई रूपी के थ्रू डिजिटल पायलट के थ्रू पेमेंट कर सकेंगे रिटेल और होलसेल के लिए, बड़े से बड़े कंपनियों के लिए, बड़े संस्थानों के लिए होलसेल CBDC और नॉर्मलों के लिए CBC 2 मिनट मैं कंफर्म नहीं हूँ, CBDC रिटेल पायलट के लिए और CBDC होलसेल के लिए। तो सो ये सारी बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी अपडेट्स के लिए फ्लैश स्टडी IQ को फॉलो करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।